सबसे पहले एफ की ये दो वैल्यूज दी हुई है, तो इन वैल्यू को निकाल लेते हैं इस फंक्शन में वैल्यू डाल के। अब इनकी वैल्यूज आगे बस यहाँ पुट करना है। एक डेसिमल यहाँ किसका है, यहाँ का डेसिमल हट गया, 2.1/1 आंसर, दैट इज 2.1। क्लियर है? एक चीज आप लोग याद रखना, जो भी इसने फंक्शन दिया होगा वो एक रियल नंबर होना चाहिए, इज ए रियल नंबर। और दिन हमारा 1/0, अभी तक चीज डिफाइन नहीं हुई है, नॉट डिफाइन है, तो हमारी नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैं शुरू से केस लेके चलूंगा, ये वाली इक्वेशन मेरी जीरो के इक्वल ना हो। डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से, कि किसमें ये इक्वल जीरो के इक्वल ना आए। x-1 x-2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 2 और 6 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बाकी जो मर्जी वैल्यू डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसकी डोमेन हो जाएगी रियल माइनस ये दो नंबर जो नहीं डालने। क्लियर है? ठीक है गौरी, ठीक है गौरी, रिकॉर्ड कर लिया। अब इसमें पहली चीज याद रखना, जो भी फंक्शन हो मस्ट बी अ रियल नंबर। वो एक रियल नंबर होगा तो हम शुरू से मान के चलते हैं। और मैंने अभी आपको रूट का लॉजिक बताया था, रूट में नेगेटिव कभी नहीं आता, तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो आ सकता है। डोमेन निकाल रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, रूट गायब हो गया, उसके बाद वन वहां भेज दिया, तो मेरे पास कंडीशन क्या आ गई, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। x की जो भी वैल्यू हम डाल सकते हैं वो 1 हो या 1 से बड़ी हो, तो मेरी डोमेन ऑफ f हो जाएगी 1 चलेगी, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उससे इंफिनिटी बड़ी कोई भी वैल्यू। डोमेन समझ आ गई? हैं रेंज वो वैल्यू होती है जो वैल्यू डालते हैं तो आंसर आता है। अब मैं इसमें अगर 1 डालूं, मैंने इसमें 1 डाला मेरा आंसर आया 0, मैंने 2 डाला मेरा आंसर आया 1, 3 डाला √2, 4 डाला √3, तो आपने देखा जो भी वैल्यू आई जीरो से बड़ी होती जा रही है, जीरो से छोटी कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो मेरी रेंज हो जाएगी, जीरो वैल्यू आ रही है तो जीरो को कंसीडर किया इंफिनिटी। लॉजिक समझ आ रहा है? ठीक है गौरी, डोमेन मेरे को साफ साफ नजर आ रही है कि मैं एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो इसके डोमेन किसी को इस बात में दिक्कत, मॉडुलस में ऐसे नंबर हो या मॉडुलस में ऐसे नंबर हो, उस सब में डोमेन एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब सोचना रेंज, रियल नंबर तो मैं कोई भी डाल सकता हूँ, बट मेरे को ये पता है रेंज आंसर हमेशा आंसर जीरो आएगा या प्लस आएगा। ये बात समझ आ रही है रेंज की? डोमेन में कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, रेंज में जो डोमेन में जो मर्जी वैल्यू डालूं सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी, तो मेरे को पता लगे वैल्यू कहां से आ रही है, जीरो से इंफिनिटी। करो, ठीक है गौरी। मान लो ये मेरा एफ एक्स ये दिया हुआ है, इसने डोमेन नहीं पूछी थी, तो डोमेन में तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, बिकॉज कोई चीज नेगेटिव तो होगी नहीं रियल नंबर डालने पे। अब इसने रेंज मांगी है, तो मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने जीरो डाला तो मेरा आया 0/1, दैट इज जीरो। मैंने 1 लिया, 1 पे आया 1/2, 2 डाली तो ऊपर हो गया 4, नीचे 3 डाली, चलो माइनस की भी ले लेते हैं, -1 डाला, पहला नंबर मेरी वैल्यू डाली हुई जो कि x है, दूसरा मेरा रेंज है। अब मैंने -1 डाला, ऊपर आएगा 1/1/2, इन वैल्यू को पॉइंट्स में लेते हैं, 1, 0.5, 2, 0.8, -1, 0.5। डोमेन इससे पूछी नहीं तो होता उसके डोमेन का आंसर होता रियल नंबर। अब इसने पूछा सिर्फ रेंज बताओ। अब आपको साफ साफ दिख रहा है जितनी मर्जी वैल्यू डालते जाओ, 0 और 1 से छोटी वैल्यूज आ रही है, तो रेंज मेरी हो जाएगी 0 और 1, कि हमेशा आंसर 0 और 1 के बीच का ही आएगा। ठीक है गौरी? अब इस इन क्वेश्चन में ये मेरा y होता है, ठीक है, ये x होता है, ये y होता है, तो ये चारों इसकी वो है डोमेन और वो रेंज है,
तो मैं एक काम करता हूँ, इजी वैल्यू मेरे को ये लग रही है और ये लग रही है, इन दोनों को यूज कर लेता हूँ। एक्स की जगह 1 डालूंगा, वाई की जगह 1 डाल दूंगा। पहली इक्वेशन इससे बनाई, तो पहली इक्वेशन क्या बनी, a प्लस बी इक्वल टू 1। दूसरी बनाते हैं, ये मेरा x है और रेंज यहाँ पे इक्वल टू में y मेरा 1 है, -1 है। a इंटू 0 प्लस बी -1 इक्वल टू बी, इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करी, a -1 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2। a और b आ गया। अब उसने कहा फंक्शन बताओ, फंक्शन लिख देंगे a और b की जगह उनकी वैल्यूज। ठीक है गौरी, रिकॉर्ड कर ले। इस क्वेश्चन में जो a कॉमा बी लिखा है, उसने उसकी फंक्शन बताया है कि a पहला नंबर और दूसरे का स्क्वायर नंबर लेना है और वो पहले के इक्वल है। अब इसने दिया है अगर दोनों a हैं तो क्या ये चीज पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो मैं क्या a स्क्वायर के इक्वल होता है। b की जगह a था, मैंने a डाल दिया, क्या a स्क्वायर के इक्वल है, इक्वल है या नहीं। कोई बोलेगा, नो सर। बोल दो यार, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई तो बोल दो। नो सर। गौरी पॉज करियो, वापस कर उसको कंटिन्यू। अब यहाँ पे a कॉमा ए दिया है, a कॉमा बी का फंक्शन ये रहा, मैंने इस b की जगह a रिप्लेस किया, क्या ये दोनों इक्वल है। नो सर। इक्वल नहीं है, इसकी आगे हो गया मेरी फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा चेक करते हैं, इसने बोला a कॉमा बी बिलोंग करता है r, तो b कॉमा a को भी करेगा। तो मैं पहले का फंक्शन निकालता हूँ, a इक्वल टू बी स्क्वायर है। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या ये दोनों कंडीशंस इक्वल हैं। नो सर। नो सर। सर फर्स्ट वाली तो दी हुई है क्वेश्चन में, इक्वल है। अगर ये 3 है, ये 9 है, और अगर ये 9 हुआ ये, तो 9 का स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि जो पहला नंबर है दूसरा उसी का स्क्वायर है, तो ये भी आपका फॉल्स ही जाएगा। तीसरे केस में तीसरा केस दिया a कॉमा बी, तो इसकी वैल्यू बनी a इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर उसने बोला b कॉमा सी, तो इसकी कंडीशन बनी b इक्वल टू सी स्क्वायर। फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू समझ आ गई आपको। अब वो कह रहा है क्या ये चीज फिर पॉसिबल, अगर a इसके लिए स्क्वायर है, ये इसके लिए स्क्वायर है, तो क्या a कॉमा सी, a और c स्क्वायर बनेंगे या कुछ और रहेंगे यहाँ पे। अगर इनको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन ये बननी चाहिए, बट यहाँ पे क्या दी हुई है ये, तो क्या ये नो सर। तो यहाँ पे भी हो गया, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। लॉजिक समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है गौरी पॉज कर ले, रिकॉर्ड करना कर ले। इस क्वेश्चन ने बोला है, अब हमें बताना है ये जो इसने इक्वेशन दी है ये हमारी फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो रैंडमली वैल्यू मान लेते हैं। मैं दो वैल्यूज मान लेता हूँ, दोनों पॉजिटिव, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। किसी को दिक्कत, किसी को नो दिक्कत है इसमें। नो सर। अब इन वैल्यूज में मैं इनकी वो निकालता हूँ, ए बी निकाला, दैट इज 2 इंटू 3 6। दूसरा नंबर दिया है ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस किया, एक वैल्यू ये बन गई। ये क्लियर है यहाँ तक। यस सर। दूसरी वैल्यू मैंने दोनों नेगेटिव ले ली दोबारा चेक करने के लिए फंक्शन है या नहीं, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, एक इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते। तो एक इनपुट का एक ही आंसर है, दो आंसर नहीं होने चाहिए। दोनों वैल्यू को नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 6, सम कितना आया -5, दिख रहा है। तो अब तुम्हारा ये इसमें ये डोमेन है, ये रेंज है, इस पे भी आंसर 5 आ रहा है, इस पे आंसर -5 आ रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। रीजन बीइंग, अगर यहाँ 6 है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, 6 पे 5 है, 6 पे -5, क्या ये फंक्शन में एप्लीकेबल है। सर, क्या मतलब? फंक्शन नो में सर। लॉजिक समझ आया, ये चीज पॉसिबल नहीं है, एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट नहीं होते। ठीक है गौरी,
पहली वैल्यू डाली 9, 9 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 3 into 3। अब इसने कहा हमें सिर्फ हाईएस्ट फैक्टर लेना है, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ इसका 3। अगला नंबर 10, 10 की फैक्टराइजेशन 2 into 5, इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा 2 और 5 में 5 5, तो 5 कंसीडर कर दिया जाएगा। फिर मैंने 11 का निकाला, दैट इज 1 into 11, हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा 11 हाईएस्ट 11 है, ठीक है। 12 फैक्टराइजेशन करी 2 का स्क्वायर 3, हाईएस्ट फैक्टर क्या बना 3 3 बना, हाईएस्ट नंबर 3 है। फिर 13 का किया, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है इसका 13 13 तो इसने रेंज मांगी है। रेंज क्या होती है जो आउटपुट आती है, ये सारी आउटपुट्स है यहाँ से, तो आंसर आएगा 3। 3 एक बार नोट किया जाएगा। क्लियर है? मैंने इसमें आपको बताया था कि जो A क्रॉस B होता है उसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है, तो आपके पहले तो सारे फंक्शंस बन जाएंगे 1, 1 के साथ सारे नंबर, 2 के साथ सारे नंबर। जब आप निकाल लोगे तो आप रियलाइज करोगे ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी सारी वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। शुरू के चैप्टर में मैंने ये चीज बताई थी, जो भी वैल्यू होती है फंक्शन होता है हमेशा सबसेट होता है किसका उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये पहली चीज तो मेरी ट्रू आएगी। क्लियर है? इसका मैं मल्टीप्लाई पूरा नहीं निकाल रहा, A क्रॉस B ये चेक कर लेना, ये सारी वैल्यूज के अंदर होगी क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर होते हैं A क्रॉस B में कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन समझ आ गया आप लोगों को? yes sir हमेशा जो भी फंक्शन दिया होगा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारी वैल्यूज कंफर्म होंगी। दूसरे पार्ट को चेक करते हैं। इसने मेरे को पूछा ये फंक्शन है या नहीं, तो इसका मैं एरो डायग्राम से यूज करता हूँ। पहला नंबर डोमेन का होता है 1 2 3 4, 2 दोबारा लिखा हुआ था, 5 9 1 11। 1 का कनेक्शन 5 से है, 2 का 9 से है, 3 का 1 से है। मल्टीपल इनपुट का आउटपुट एक हो सकता है, ठीक है। लास्ट दिया 2 का 11। एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते, जैसे मैंने सन और फादर का एग्जांपल दिया था। इस सन के एक फादर हो सकता है, 2 सन के 2 फादर नहीं हो सकते, तो 2 वाले की वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। समझ आ गई ये बात?